प्रोजेक्ट के कल की 2898 का छोटा सा ग्लिम्स, जिसे हम टीजर भी बोल सकते हैं, हमें देखने मिला। वैसे फर्स्ट लुक को देखकर काफी लोग नाराज हुए थे, पर टीजर को देख मूवी प्रॉमिसिंग लग रही है। आदि पुरुष से तो इस मूवी का वीएफएक्स बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो दोस्तों, टीजर कैसा भी हो, इस टीजर से हमें क्या क्या देखने मिला, इसे आपके लिए ब्रेकडाउन करने की जिम्मेदारी मेरी। तो चलिए बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए इस प्रोजेक्ट के को ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले मूवी के बारे में कुछ बातें जान लेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट के को खुद नाग अश्विन ने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया, जो इससे पहले येवड़े सुब्रमण्यम, महानती जैसी मूवीज हमें दे चुकी है। कल की 2898 को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज किया जाएगा। इस प्रभास स्टारर के लिए 600 करोड़ लाइन पर लगे है। इसके चलते ये साउथ की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है, और शायद बॉलीवुड को भी, अगर हम आदि पुरुष का ऑफिशियल बजट ध्यान में ना ले तो चलिए दोस्तों, फ्रेम बाय फ्रेम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। टीजर में एक बात क्लियर पता चल रही है कि ये दुनिया काफी फ्यूचरिस्टिक है, पर इन एडवांसमेंट के चलते पृथ्वी बंजर बन चुकी है। कुछ शॉट्स में दिखा कि हर तरफ पानी और खाने के लिए दंगे चल रहे हैं, और लिटरली एक किरदार को पानी के लिए तड़पता हमने देखा। इस रेगिस्तानी दुनिया में दो फैक्शन हमें देखने को मिले, एक अच्छाई और एक बुराई। इस मूवी की कहानी 2898 में हो रही है, मतलब आज से लगभग 875 साल बाद। यहाँ स्टील में जो किरदार हमें दिख रहा है, उसे आगे भी हमने एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने आर्मी को लीड करते देखा। यहाँ पर तो वो हमें कम्प्लीटली अलग अवतार में दिखा। शायद जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा है वो उसका बेटा हो। आगे के फ्रेम में कुछ बंदों को काले सूट में हम देख पाते हैं। यहाँ दिख रहा है किरदार मूवी का साइड विलन हो सकता है, जिसे आगे भी टीजर में हमने देखा। इन्हीं ब्लैक सूटेड सोल्जर ने पशुपति के किरदार पर पिछले फ्रेम में हमला किया था, और यही शायद वो ब्लैक कपड़े पहने एविल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आतंक मचाया हुआ है, क्योंकि टीजर में क्लियरली बताया गया है कि किसी एविल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। अगले फिल्म में फिर से इस विलन के किरदार को किसी लड़की को ट्रायंगुलर शेप की किसी कैप्सूल में डालते हम देख पाते हैं। अबे यहाँ क्या हो रहा है इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ छोटी लड़कियां भी हमें आगे टीजर में देखने को मिली। शायद इन्हें किसी तरह के सैक्रिफाइस के लिए इस ट्रायंगुलर कैप्सूल में डाला जाता होगा। इन्हें किसी तरह के प्रोजेक्ट में सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता होगा। इन ट्रायंगुलर शेप के आकारों को लेकर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। दीपिका का भी फर्स्ट लुक हमें यहाँ देखने को मिला, जो किसी आर्मी का हिस्सा दिख रही है। अगले कुछ शॉट्स में एक रोबोट को किसी पौराणिक मंदिर में जाते हमने देखा, जहाँ एक पुराना शिवलिंग भी हमें दिखा, और यही ये रोबोट जगाता है अमिताभ बच्चन के किरदार को। अमिताभ यहाँ अश्वत्थामा का रोल कर रहे हैं। उनको देख पता चल रहा है कि वो कई सदियों से इस शिव मंदिर में तपस्या कर रहे थे, और इस रोबोट ने उन्हें उनके नींद से जगाया होगा। जिनके आगे भी कुछ छोटे मोटे स्टिल्स हमने देखे, जैसे कि यहाँ वो मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ किसी से लड़ रहे हैं। आगे की शॉट में किसी के हाथ में एक छोटी सी मूर्ति हमने देखी। ये भगवान विष्णु के कल की अवतार की मूर्ति है, क्योंकि कल की अवतार के इस तरह के फोटोज हमने स्कल्पचर में देखे हुए हैं। उसके तुरंत ही बाद प्रभास को हमने देखा। यहाँ प्रभास एक बढ़िया से फ्यूचरिस्टिक सूट में हमें दिखे, जो शायद लोगों को उस एविल ऑर्गेनाइजेशन से बचाते होंगे, इसीलिए उन्हें कल की बुलाया गया होगा। कल की भगवान विष्णु का आखिरी अवतार है, जिसका जन्म होना अभी बाकी है। काली युग के अंत में जब दुनिया से धर्म और अच्छाई का विनाश हो जाएगा और बुराई दुनिया पर राज करने लगेंगी, तब इस दुनिया का उद्धार करने के लिए और उसे बुराई से बचाने के लिए जन्म हुआ कल की अवतार का। कल्कि का इंतजार 7 चिरंजीवी कर रहे हैं, जिसमें से अश्वत्थामा भी एक है। और टीजर के आखिर में 2 हाथ एक दूसरे से हमें भिड़ते दिखे, जिसमें एक अश्वत्थामा का है और एक कल्कि का, यानी प्रभास। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, बल्कि अश्वत्थामा कल के अवतार को ट्रेन करेंगे, और खुद प्रभास ही अश्वत्थामा को उनके नींद से उठाएंगे। प्रभास के कुछ शॉट्स भी किसी रेगिस्तान में किसी से लड़ते हमें दिखे। कुछ अलग अलग एविल किरदारों के शॉट्स भी हमें यहाँ देखने को मिले। फिर से पशुपति के किरदार को हमने यहाँ देखा, जहाँ एक वक्त उसका चेहरा अंधेरे में था तो दूसरी वक्त उजाले में। इसी सीन को आगे भी हमने देखा, जहाँ पशुपति और उसके बेटे को पीछे से हम देख पाते, जो किसी चीज को जलता हुआ देख रहे। आगे एक युद्ध को हमने देखा, जहां उस एविल आर्मी ने पशुपति के किरदार के आर्मी पर हमला बोल दिया। ये सभी शायद यहाँ पर किसी बहुत ही अहम जगह की रक्षा कर रहे हैं, जिस पर ये एविल आर्मी कब्जा करना चाहती होंगी, या फिर ये अच्छे लोगों का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है। फ्यूचरिस्टिक हथियार भी हमें यहाँ देखने को मिले। कुछ जबरदस्त कैनन्स भी दिखे, जिनका कंसेप्ट शायद ड्यून से उठाया गया होगा। जिसके बाद कल की 2898 टाइटल के साथ टीजर खत्म होता है। अब इस मूवी की कहानी क्या होगी, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपको इस टीजर से लग ही गया होगा, पर एक प्रॉब्लम इस टीजर को देखकर सामने आई। अगर आपने ड्यून देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। इस टीजर में एक बात बहुत बढ़िया की गई कि बुरे लोगों के हथियार लाल ग्लो कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ अच्छे लोगों के हथियार ब्लू कलर का ग्लो दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को शायद स्टार वार्स से इन्होंने उठाया होगा। इस वजह से मूवी को अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। फर्स्ट लुक के जरिए मूवी की कहानी क्या हो सकती है, इसका थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग रहा है। कुछ शॉट्स में प्रभास बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, तो वही कुछ शॉट्स में थोड़े बहुत भटके। वैसे मुझे तो टीजर बहुत पसंद आया।
वीएफएक्स और सीजीआई भी बहुत बढ़िया लग रहा था। कमल हसन इस मूवी में विलन का किरदार करने वाले और उनकी थोड़ी सी भी झलक हमें यहाँ नहीं देखने को मिली। शायद इसे अगले ऑफिशियल ट्रेलर में हमें दिखाया जाएगा। आपको ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस तरह की और फ्रेम बाय फ्रेम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।